काम तो बढ़िया चल रहा है। मीरा जीवी जी, इंडिकेटर कैसे लेंगे? माइक लगाइए, माइक। एक ड्राइंग किया था, उसको भी हाइट, इंडिकेटर सेटिंग, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। तो चार्ट है कुछ इस प्रकार से। फर्स्ट इंटरफेस निफ्टी पी में है। कल का एनालिसिस देख लीजिएगा। ऐसा दीवाना, क्या करे, खींचने का कुछ मन ही नहीं होता है। So small support, major support, swing to double candlestick pattern। बस ऐसे ही आ जाएगा सब के सब। इस लाइन के बाद से नजर डालेंगे तो सब सेल है। इस लाइन के बाद से ओनली फॉर सेलिंग। नीचे गया, ऊपर उठाया, नीचे गया, ऊपर उठाया, यहाँ पर लेके रखे, फिर उठा दिए, फिर पटक दिए, सेलिंग। क्या हो रहा है? सिग्नल, लास्ट सिग्नल, सेलिंग। 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट का क्या कारनामा है? कल अपन यहाँ से देख रहे थे, मस्त सेलिंग। यहाँ तक तो रखा था, गैप डाउन मार दिए, गैप डाउन मार के उठा दिए, उठा के गिरा रहे हैं, फिर अगर उठता है तो सेलिंग, फिर गिरा देगा तो मजा आएगा। आपके प्यार में ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल। 15 मिनट वाला सिस्टम अप्लाई कर देते हैं। इसके लिए एक राउंड इंडिकेटर को करना होगा ऑफ। देन 50 मिनट का फर्स्ट कैंडल, ओपन हाई लो एंड मिडल, ब्लू लाइन जाएगा मिडल में। यस, 15 मिनट का स्ट्रेटेजी। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया, देन स्टॉप लॉस यहाँ पर, देन अब की बार स्टॉप लॉस यहाँ पर। कैंडल बना रही है बुलिश बाय साइड। इस लेवल के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ये रेड। यहाँ पर क्लोज मारा, यहाँ पर ओपन मारा, तो जो गैप बचे हुए है, गैप को फील करने के लिए जा सकता है। 15 मिनट तो यही बोलता है। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। पहला रिवर्स यहाँ मार लिया, नीचे आया, आके इसी लेवल पे रुकी हुई है।
अगर निकलता है तो देन नेक्स्ट टारगेट ये, फिर अगला टारगेट ये। यहाँ पर आते आते इसको इस साइड हो जाना है। चलो चलो, हो जाओ हो जाओ, हो जाओ हो जाओ। इस इंडिकेटर के अनुसार वहां से सेलिंग हुई है, यहाँ पर इस लाइन के बाद से बाइंग हो रही है। देन ये ब्लू वाला इंडिकेटर अगर ऊपर में प्लॉट हो जाएगा तो तब सेल करना है। ओके, बढ़िया। ये इंडिकेटर डाउन, मार्केट गोस अपसाइड। इंडिकेटर पकड़ लेगा ऊपर ब्लू, मार्केट गोस डाउन साइड। ओके, अभी बाजार यहाँ से वहां, वहां से यहाँ और उधर। जावे जावे, जाओ जाओ और जाओ, जाओ जाओ और जाओ। तो ये वाला लाइन अपन डिलीट, क्योंकि वहां पर लाइन आएगा, वहां पर लाइन आएगा। कैंडल स्टिक बाई सेल एक्टिवेट करेंगे, डबल कैंडल स्टिक बाई सेल, कैंडल स्टिक बाई सेल, टिंग टिंग, टिंग टिंग, बाई, इसमें बाई, गया ऊपर, वहां से सेल, फिर बाई, लेवल को टच मार दिए। ऐसा दीवाना हुआ है प्यार में। बाबू, अगर बाइंग में हो तो थोड़ा जल्दी फास्ट कैंडल बनाओ, जल्दी फास्ट कैंडल बनाओ। ये और ये, यस, जल्दी जल्दी बनाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग है, मोमेंट रहेगा, मजा आएगा। मोमेंट लॉस, पिक्चर फिनिश। चलो, ये है एक गणित, अपन दूसरा गणित लगाएंगे। दूसरा गणित लगाएंगे, यहां से यहां तक, हाई से लेके लो तक। दूसरा गणित 25%, देन डिप, देन 50%। यहाँ देन डिप, फिर अगर उठता है यहाँ, फिर अगर पलटता है, फिर यहाँ, यहाँ से ब्लू लाइन वहां, देन यहाँ स्टॉपिस लगना चाहिए। और ये चीज इस तरीके से घूम के ऐसा होना है। ओके, ठीक है, ठीक है, जो मार्केट चाहे।
चलिए दूसरा गणित से भी समझ में बात आ गया। ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। तो स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ मेंटेन हो रहा है? दिल्ली कैंडल टाटा। दिल्ली कैंडल टाटा। छुमन तरफू गायब हो जा तू। मैग्नेट एक्टिवेट। ये देन ये उसके बाद तो स्विंग लगभग उसी जगह पे है। ये स्विंग की तो हंटिंग हो गई। अट्टी बट्टी के थले चट्टे। यस। तो नेक्स्ट जो स्विंग है वो किस पॉइंट को लेंगे? इस पॉइंट को ले लेंगे। मैक्सिमम यहां तक जा सकता है। ये 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 मैक्सिमम यहां तक उठ सकता है। चलो अच्छी बात। देन एक्टिव किसे करना है? रिस्टोर योर रेशियो, अल्टीमेट रेशियो, बफर, ब्लैंक चेक जोन। यस। स्टॉप लॉस यहाँ डाला हुआ है। यहाँ से एंट्री मार के रखे हुए हैं। यहाँ से उड़ा दिए, फिर पटक दिए, फिर जोन के अंदर घुस रही है। ब्लैंक चेक जोन यहाँ सबसे ज्यादा टर्नओवर। ओके। यहाँ से सीधा वहां उठाओगे। उठाओ उठाओ। कंक्लूजन, ब्लू लाइन नीचे, यहाँ बाई। डिमांड, डिमांड, अपट्रेंड। ये अपट्रेंड। अपट्रेंड यहाँ पर स्विंग जो है वो है पॉजिटिव स्विंग। क्लियर। वहां हुई है सप्लाई। सप्लाई बफर है यहाँ। सेल ऊपर वाला ब्लू लाइन पे। देन सप्लाई ये चुकुर चुकुर एरिया। देन नीचे गया, ऊपर आया, फिर पटक दिए। ये ले भाई। तो ऊपर से अपने को मारने का है शॉट। चल बेटा भगा। भगा भगा और भगा। ऐसा दीवाना हुआ है प्यार में। तो अल्टीमेट रेशियो को करेंगे थोड़ा समय के लिए बंद। लाइन की खिचड़ी थोड़ी हो गई कम। तो मतलब ये है कल क्लोज यहाँ मारा, वहां से यहाँ गिर गई। गिरने के बाद इसको चढ़ा रहे हैं।
ये यहाँ तक आया, अभी भी गैप फिलअप हुआ नहीं। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। प्रीटेंड एंगल डालते हैं, देखते प्रीटेंड एंगल का क्या रिजल्ट है। यस, यहाँ से सीधा यहाँ पर पहला एंगल काटा, घड़ी के जैसा झुका, दूसरा एंगल काटा, घड़ी के जैसा झुका, झुक के इसको काटा, काट के अगला एंगल पे आ गया। इस एंगल से ये अगर बुलिश होता है तो ये एंगल, ओके। फिर ये अगर बुलिश होता है तो ये बुल साइड। बीच में अगर फिर से ये टेंग एंगल तोड़ता है तो ये, ओके, ऊपर से उठा के फिर पटकेगा, ऊपर उठा के पटकेगा। पटक दिए, उठा रहे हैं, उठा के फिर अगर पटका तो उसके अंदर में जो कर्व बनेंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे? चलो, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल। डिमांड एंड सप्लाई एक्टिवेट, डिमांड एंड सप्लाई एक्टिवेट। नीचे डिमांड का, यहाँ डिमांड, वहाँ सप्लाई। यहाँ हुई है डाउन ट्रेंड और सप्लाई। डिमांड यहाँ है, इसके सामने यहाँ तक लेके आए, इसके नीचे यहाँ से रखे, दैट इज ये सप्लाई वैलिड। वहां से नीचे लेके आए, आके उठाए, उठा के उसी कैंडल में पटक रही है, ठीक है। इस लाइन के इस साइड आएगा तो मूवमेंट फास्ट हो जाएगा, फॉलिंग वाला, ओके। बोले क्वेश्चन है तो पूछिए, किसी का भी क्वेश्चन है तो पूछो। सप्लाई, यहाँ है सप्लाई, डिमांड, यहाँ पर है डिमांड। एक डिप मार के दो, हाँ घुसाओ घुसाओ। 75% बेरिश कैंडल, अगला रेड बनेगा तो मजा आएगा। घुसाओ, रेड में घुसाओ, मजा आएगा।
ये टारगेट घुसाओ। हेलो। हाँ हेलो। राहुल बोल रहा हूँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर अभी ये इंडिकेटर कौन सा लगाया आपने? तांडव। हेलो। इंडिकेटर का नाम है तांडव, 369 तांडव। तांडव। पण मेरे में आपने जो इंडिकेटर लगाया है, मेरे में 369 बच्चा भी प्रॉफिट करेगा, 369 ब्लास्टर स्टूडेंट, 369 कंप्लीट, 369 एक्सपर्ट ट्रेडर और मास्टर और पावर है, इतना ही है सर। ये परसों के दिन लॉन्च किए। अब परसों तो क्या? आपको इंडिकेटर दिए नहीं। परसों के दिन लॉन्च किए, परसों। हाँ हाँ हाँ। तो आप तो परसों के दिन तो इंडिकेटर लिए नहीं, आपका पुराना वाला इंडिकेटर है। पुराना वाला है सर। हाँ यस। पुराना हाँ। वाला में इसमें मैथमेटिक्स डेवलप कर दिए बहुत। इसमें तो कहानी ट्विस्ट कर दिए। जाओ 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 जाओ। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, तांडव लॉन्च कब किए वो देख रहे हैं? तांडव इंडिकेटर तांडव सुना ही। 18 तारीख, 18 तारीख को लॉन्च किया है। हाँ सर। 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 2 दिन हुआ है इसको लॉन्च किए हैं। इसमें आपका हेलो। ज्यादा बाई सेल नहीं आएगा। ओनली डिपेंड ऑन इसमें। प्राइस एक्शन। हाँ, इसमें ज्यादा हाँ बाई सेल नहीं आने वाला। हाँ ये बहुत हाँ सिंपल हाँ है और सर। सिंपल ही रहेगा। जैसे कि यहाँ से बाजार ऐसा है। यहाँ से वहां जोन दिख रही है, वहां वहां से नीचे, इस लाइन के नीचे अगर जाएगा तो कहाँ तक आएगा? बाजार का सी साइड चल रहा बस है कि पी साइड चल रहा है? टी साइड चल रही है। अभी अभी इसको मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ 369 मास्टर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई हाँ निफ्टी तो में इसके जाइए, लिए। एक्सपर्ट ट्रेडर डाल रहे हैं अभी। इसको बंद कर रहे हैं हाँ सर, एक्सपर्ट वो तो ट्रेडर। डाल दिया है। बाई सेल दोनों इंडिकेटर में दिखा रहा है। 15 मिनट में और 1 डे में भी आता है सर। और उससे कोई बढ़िया फर्क है वो नहीं पड़ता है। इंडिकेटर। जो 14 पढ़ चुका है थ्योरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो चीज हुई है रिवर्स, देन ये 75% बुलिश कैंडल, देन ये जो मार रही है वो भी है रिवर्स। तो उससे ओके क्या ओके फर्क सर। पड़ता है? अभी तो इंडिकेटर प्लॉट ही नहीं हुआ। और इंडिकेटर तांडव है, एक्सपर्ट है, मास्टर है, क्या फर्क पड़ता है? ओके ओके सर। अभी जैसे कि थैंक यू। ये वाला इंडिकेटर मैथमेटिक्स को एकदम पकड़ पकड़ के दे रहा है। अभी 14 पढ़ चुके हुए हैं हाँ तो ये रिवर्स मार रही है। आपका लेवल दिख रही है, देन ऊपर जाते हुए नीचे मुड़ रही है। तो आपको ये लेवल के नीचे बस। अगला टारगेट कहाँ होगा, वहाँ ट्रेंड लाइन है, वहाँ क्या जोन है, वो समझ में आ रहा है। दिखाई ही दे हाँ रहा सर। है तो समझ में तो आ ही जाएगा। अब जैसे तांडव को बंद कर ओके। दिए, तो अब ये आ गया है एक्सपर्ट। अब आपका एक्सपर्ट और मेरा एक्सपर्ट बराबर सर। सेम है जरूरी नहीं है। उसमें आपको हायर टाइम फ्रेम का कैंडल दिख रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। बराबर सर। हाईएस्ट पॉइंट से रेसिस्टेंस। यहाँ से रिजेक्ट लेके ये नीचे घुसा रही है। जब हम्म। नीचे घुस रही है तो आज के दिन पहले तो ओपन इस पॉइंट पे ओपन किया है, नीचे लो मार दिए, लो लगा के फिर ऊपर उठा दिए, उठा के पटक दिए, पटक के यहाँ तक उठा दिए, उठा के पटक दिए। अभी यहाँ पर साइड वेज के जैसा बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर? साइड वेज के जैसा। रेसिस्टेंस। हाँ
तो या इस जगह ओ, पे जो बन रही है वो है साइड वेज। अब साइड वेज करने से क्या मिलेगा? हाँ, यहाँ पर अगर साइड वेज बना देंगे तो क्या मिलेगा? जो बराबर। ऑपरेटर है वो ट्रेड मार रहे हैं, उनको कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? प्रीमियम गल रही है। अभी इस लेवल के ऊपर और नीचे अगर उतना ही लेवल ड्रॉप किया जाए तो इस लेवल के ऊपर में ड्रॉ कहाँ करना है? यहाँ करना है लेवल। ये है लेवल, और नीचे बराबर। भी एक लेवल नीचे ड्रॉ कर देना है। अब इंडिकेटर को ही ऑफ करना है। बराबर। तो इस एरिया के अंदर में क्या ट्रेड हो रही है? इसके अंदर में साइड वेज चल रही है। ये बराबर सर। इसके नीचे गया, अंदर घुसा के ऊपर उठा के फिर अंदर में आ गया, ये साइड वेज है। अब ड्राइंग वाइंग सारी चीज डिलीट मारते हैं, टाइम फ्रेम 15 मिनट से डेली पे चले जाते हैं। अब इंडिकेटर तांडव है कि एक्सपर्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो अब इसमें प्लॉट क्या क्या है? नथिंग, सिर्फ अल्टीमेट ट्रेडर 369 और मेरा मोबाइल नंबर। बाकी यहाँ पर क्या चल रही है उसको समझने के लिए स्विंग को एक्टिवेट करना है। स्विंग 1 और 2, 2 ज्यादा बेटर रहता है 1 से, क्योंकि 1 में फेक सिग्नल ज्यादा आते हैं। तो 2 जैसे एक्टिवेट कर लिए तो उसके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्टिवेट करेंगे। स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। और जैसे ही एक्टिवेट कर दिए तो बाजार का मूव क्या हो रही है? अकॉर्डिंग स्विंग वाइज बाजार का मूव क्या है? यहाँ से ये यहाँ तक आया, उठाया, पटका, उठाया, पटका, फिर उठाया। यहाँ पर इसने जगह छोड़ दी है। यहाँ पर जगह जो छोड़ दिया दैट इज सप्लाई। वहां से ये सपोर्ट के नीचे चला गया, ये फिर उठा दिए, पटक दिए, उठा दिए, पटक दिए। तो अभी की डायरेक्शन क्या है? डाउन। बाजार के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है? ये पॉइंट्स स्ट्रक्चर काउंटिंग होगा, यहाँ से सीधा यहाँ तक, यहाँ से सीधा वहां तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से वहां तक, वहां से ये नीचे जा रही है। अब जब सपोर्ट को तोड़ देगा, नीचे कैंडल रेड दिख जाएंगे, उसके बाद ये ब्रेक डाउन मारेगा, तब जाके समझ में आएगा कि ये डाउन है। बोलिए। यहाँ से ले लेते, यहाँ से ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये। अब बोलिए स्ट्रक्चर क्या है? फिर से सेटिंग के अंदर में ये स्विंग जो है इसको अपन कर देंगे बंद। स्विंग हो गई है बंद। अब क्या समझ में आ रहा है? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सा इंडिकेटर है। मैथमेटिक्स क्या समझ में आ रहा है उससे प्रॉब्लम है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। अब करेंगे एनालिसिस। मैग्नेट चालू, यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट कहाँ पर? यहाँ सपोर्ट, देन रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट कहाँ? यहाँ सपोर्ट। और स्विंग क्या बन रही है? स्विंग बन रही है यहाँ से यहाँ तक,
देन वहां तक, फिर यहाँ तक, फिर वहां तक। अब किस साइड जा रहा है? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, उससे स्विंग कैसा दिख रहा है? और जो स्विंग है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। स्विंग नेगेटिव हो रही है। यहाँ से फर्स्ट नेगेटिव मारा, देन रिट्रेस कर दिया, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट है। देन यहाँ से ये नीचे लेके गए, और डाउन ट्रेंड में है तो ये उछाल वाला मूव है, राइट? ये जो है ये उछाल वाला है। इस लाइन को थोड़ा पीछे शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए तो ऊपर में जोन बन के बैठा हुआ है, जोन को लिखना पड़ेगा सप्लाई। ये है सप्लाई। डिमांड पीछे का ही लिया हुआ है। डिमांड कहाँ लिया हुआ है? डिमांड पीछे लिया है यहाँ। कैंडल की क्लोज को हम ले लेते हैं ये, और वहां लिख देते हैं डिमांड। ये है डिमांड। अब यहाँ से इसको सीधा वहां तक खिसका देते हैं। अब उसके अंदर में मूव लिया है, यहाँ से वहां तक डिप मारे, उठाए, नीचे पटके, इसके नीचे स्टॉप लॉस जो था उसको खा गया, खा के बाजार ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, वहां से नीचे आया, यहाँ से हुआ है कैरेक्टर चेंज। ये जो अप साइड वाला कैरेक्टर था, अप साइड, वहां से ये साइड को चेंज कर दिया, डाउन, डाउन। तो यहाँ पर कैरेक्टर चेंज हुआ है। जब कैरेक्टर चेंज होता है, जिस पॉइंट पे चेंज होता है उसको बोलते हैं चोच। उसको क्या बोलते हैं? चोच। CHOCH, चोच। ये चोच पॉइंट है। हालांकि हमारा चोच अलग होता है। हमारा चोच होता है कि कैंडल अगर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ना हाई तोड़ता है ना लो तोड़ता है, वहां पंछी की चोंच के जैसा दिखाई देता है, हम उसको बोलते हैं चोच। कि ये पंछी की चोंच के जैसा दिखाई देता है, दैट इज चोच। कि वहां पर ये असेंडिंग होगा कि ये डिसेंडिंग होगा पता नहीं चल पाता है, दैट इज चोच। कि बाजार वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये यहाँ पर कैरेक्टर चेंज कर दिया है, दैट इज चोच। तो दो चोच अलग अलग है। इस कैरेक्टर ऑफ चेंजिंग में हमको तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये फिर ये। डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम नहीं करेगा, ये सपोर्ट है, जैसे ही इसने इसको फाड़ दिया वैसे सपोर्ट काम नहीं किया डाउन ट्रेंड में। फिर ये सपोर्ट लिया है यहाँ पर, ये सपोर्ट अब डाउन ट्रेंड में है तो ये कैंडल डे एंड में बियरिश टाइप का कुछ बन जाएगा। फिर अगला कैंडल नीचे आएगा, जब सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देगा तो नया सपोर्ट दिख जाएगा, राइट? उससे जो स्ट्रक्चर पैदा होगा वो स्ट्रक्चर के अनुसार क्या स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है वो समझना है। अब इसी चीज के अंदर में इंट्राडे में घुसेंगे तो इंट्राडे में बिहेव को चेक करना है कि इंट्राडे में कैसा बिहेव कर रहा है। तो तब जाके 15 मिनट की इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजर जो स्ट्रक्चर है ये उसी स्ट्रक्चर के अनुसार क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। मेजर स्ट्रक्चर फॉलिंग है, तो फॉलिंग है तो ये ऊपर से राइसिंग दिखा के फिर फॉलिंग करेगा। मतलब यहां से तो ये गिर गई है,
यहाँ से ये इस तरीके से स्पाइक लेके ऊपर उठा के फिर जाके पटकेगा। मतलब अभी इसके पास टाइम है, ये टाइम है। कितना टाइम है? 12:15 तक अगर ये इस डायरेक्शन को दिखा दिया तो क्या चल रही है? अभी रिसेंट चल रहा है सी। देन अगर 12:15 के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर क्या चलेगा? फिर चलेगा पीई। तो लोग किसी एक साइड की ही सोचेगा, सी सोचेंगे या फिर पी सोचेंगे? दोनों साइड की सोच कौन सोच रहा होता है? दोनों साइड का सोच कोई सोच रहा होता है थोड़े ना। अब एनालिसिस तो यही रह जाएगी, क्योंकि जो एनालिसिस किया वो वही वैसा के वैसा ही रहने वाला है। अब इंडिकेटर चेंज करने से मैथमेटिक्स को क्लियरली समझ आ जाएगा। तो अब तक क्या हो रही थी? ये यहाँ से ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर रहा था, राइट? ये उसी ट्रेंड लाइन पे आके ये अब ये वाला ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के लिए जा रहा है। तो ठीक है, जाओ जाके ये इस तरीके से घुमा के जब नीचे आएगा तो इन तीन ही लेवल्स पे इसको रिएक्ट करना होगा। और यहाँ से जो उठा के फिर ये पटकेगा तो उसमें क्या क्या चीज चल रही है? पहला तो नीचे गिरा के लोगों को पी में घुसा दिए। पी से अब सी साइड में पब्लिक को बिठाएगा। पब्लिक जैसे ही सी ट्रेड मारेंगे वहां से घुसा देंगे उल्टा साइड में। बस बाजार का यही गेम है। चलते चलते मुड़ जाना, मुड़ के उल्टा हो जाना, लोगों को कुछ दिखाना, दिखा के कुछ लगाना, लगा के जैसे ही लग गई फिर फंसा देना। गेम एकदम नेट एंड क्लीन है। क्या समझे? जो गेम है वो बहुत बिंदास नेट एंड क्लीन है। तो प्रीवियस इंडिकेटर के अंदर में ये फंक्शंस है ही नहीं। वो दिखाएगा कैसे दिखाएगा? हमें जो जो देखना है वो तो उसकी बस की ही नहीं है। तो वो कैसे दिखाएगा? छोटा लॉस एक्टिवेट कर देते हैं तो क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? यहाँ डिमांड लिया है तो वहां क्या हुई है? वहां सप्लाई हुई है। उसके बाद ये इस पॉइंट के ऊपर यहाँ तक रखे हुए हैं, दैट इज ये डिमांड है। डिमांड होके जब तक के ब्लू लाइन इस तरीके से कनेक्टेड नहीं होता है तब तक ये बाइंग फेस में ही चल रहा है। जैसे ब्लू लाइन आएगा वहां पर दो लाइन इस तरीके से आ जाएगा, फिर सप्लाई के नीचे सप्लाई और ये इस साइड आ जाएगा। वो हम सोचेंगे तो टारगेट बनेगा ये एरिया, फिर टारगेट बनेगा ये एरिया। जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो होंगे ये और ये। तो ब्लू लाइन जब तक प्लॉट नहीं होगा, ऊपर में कोई जोन नहीं होगा, वो इस साइड कैसे आएगा? नहीं आ सकता है। तो मार्केट में मूव्स क्या हो रहे हैं? सेल बोला है इस पॉइंट से, वहां से सेलिंग हो गई है यहाँ तक। तो उस मूव के अंदर छोटा सा लॉस कितना? इतना। बड़ा प्रॉफिट कितना? इतना। अब इस पॉइंट पे जाके शॉर्ट नहीं मारना, क्योंकि यहाँ पर छोटा लॉस कितना? इतना। अब इसको भगा रही है, भगाने दो। भगते भगते क्या हो जाएगी? इस तरीके से ब्लू लाइन आ जाएगा, दो लेवल भी आ जाएगा। तब चेक करेंगे कि ये इसकी कितनी परसेंट तक रिट्रेस कर लिया। यहां से मैथमेटिक्स लगा लेंगे। डिलीट करना है सब कुछ, खिचड़ी ज्यादा हो गई है। ये लो पॉइंट ले लेंगे और हाई तक खींच देंगे। अब बोलिए कितना परसेंटेज तक रिट्रेस हो रही है? यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करके पहला ही कैंडल में भगा दिए, डिप मार दिए, उठा दिए, पटक दिए, फिर उठा रही है। तो 25% हो गई मूव। देन 50% मूव रनिंग चल रही है। ये यहाँ से वहां तक हो सकता है। कहाँ तक?
75% तक मूव हो सकता है। तो यहाँ से जो गिर गई है इसकी उछाल यहाँ तक, मतलब प्रीवियस डे ऑपरेटर हाई से बेचे, आज भी ऑपरेटर हाई से ही बेचेंगे, राइट। जैसे कि बेच दिए और नीचे गिर गई तो उनको प्रॉफिट आ गया, वो प्रॉफिट को बुक मार रहे हैं। वो होल्डिंग मार के, लंबा होल्ड मार के छोड़ के पैसा जा नहीं रहे। क्लियर? क्या समझे? पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से ये उठा लिए पटक दिए, फिर उठा लिए फिर पटक दिए, फिर उठा लिए फिर पटक दिए, अब उठा के इसको इस पॉइंट के ऊपर लेके जाना होगा। तो तब जाके कर्व क्या बनेंगे। और यहाँ से दो पॉइंट दिख रही है, पर्टिकुलर ये पॉइंट और ये पॉइंट। इस पॉइंट पे अगर बाई बोलता है तो इसकी बाइंग अगर यहाँ आ जाता है तो बाई। देन ये जो भग रही है ये किस साइड जाते हुए नजर आ रही है, उसके अंदर में ये जो चीज बन रही है, व्हाट इज दिस, ये चीज क्या बन रही है। तो डब्लू के जैसा दिख रहा है। अब ये हाई के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मार रहा है, ये लो के नीचे ब्रेकडाउन नहीं मार रहा है। तो इस चीज को हम बोलते हैं चोच। हमारा चोच तो यही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हाई से होता है एंड लो से होता है। तो यहाँ पर ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसको हम इस तरीके से खींचेंगे, ट्रेंड लाइन ऊपर से हाई से खींचेंगे, प्रीवियस हाई एंड ये रिसेंट हाई, दैट इज ट्रेंड लाइन। तो कर क्या रहा है भाव, अब जो भाव कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ से देखेंगे तो डब्लू के जैसा नजर आ रही है। किसके जैसा, डब्लू के जैसा। ये इस ट्रेंड लाइन की यहाँ कहीं तक लेंगे, मतलब यहाँ से पहले बेचे, फिर उसी के सामने से फिर बेचे, छोटा लॉस इतनी सी, रिस्क टू रिवॉर्ड इतनी सी। यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के कोई रखा था, उसको खा गया, खा के बाजार के अंदर बुलिश हो गई, फिर इस स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, नीचे घुसा दिए। अब ये स्टॉप लॉस के सामने तक लेके फिर से बाइंग कर रहे हैं, बाइंग करके उठा रहे हैं। उठाते उठाते पब्लिक की समझ में उठना आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से घुमा देगा। अब पब्लिक दो कदम आगे तो कभी सोचेगा ही नहीं। पब्लिक की दिमाग कैसे डिजाइन है, पब्लिक अपना दिमाग को यूज कैसे करता है, अभी तक कोई तो यही नहीं सिखा रहा है कि आप अपने दिमाग को कितना यूज कर रहे हो। जितना दिख रही है बस उतना ही, उससे ज्यादा ये होके ये भी हो सकता है, कौन सोच रहा है, कोई सोच रहा है थोड़ा ना। उतना सोचता वोचता कोई नहीं है, सोचने की जगह इंसान को लगता है। क्या समझे, इंसान को क्या होता है, लगता है, लग रहा है, हो सकता है। ये चल क्या रहा है, डेली कैंडल आउट, टाटा, टाटा टाटा टाटा। अब देखो चल क्या रहा है, यहां से क्या किया है, उड़ा दिया है। वहां से क्या किया है, घुमा दिया है। यहाँ से क्या किया है, उड़ा दिया है। तो इसके ऊपर क्यों नहीं गए, ये जो दो लाइन है इसके ऊपर क्यों नहीं गया। हो सकता है, जा सकता है, तो जाना बे, कौन रुका है, रुकता तो कोई नहीं है, फिर ये जाता क्यों नहीं है। अगर कोई रोक नहीं रहा है तो ये जा क्यों नहीं रहा है। और हो सकता है तो हम होने ही दे रहे हैं, तो हो क्यों नहीं रहा है।
अब बोलिए। ऊपर की दो लाइन की कलर ब्लू कर देते हैं। गोलमाल है भाई, गोलमाल है, सब गोलमाल है। इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। तो इससे समझ में क्या आ रहा है? ये इस पॉइंट से वहां तक भगाए, यहाँ तक गिराए, फिर उठाए, फिर गिरा दिए, फिर अब क्या कर रही है? उठा रही है। उठाते उठाते ऐसे अगर मुड़ जाएगा तो आप वहां क्या करोगे? क्या करोगे? सिर्फ बाई एंड सेल का गेम हो रहा है थोड़े ना। पूरा प्लानिंग की गेम चल रही है। कि प्लान कहाँ से कर रहे हो? क्या प्लान है? कब एंटर करे? और कोई यहां से एंट्री मारा है सी, और उसको आप बोलिए कि आने वाला टाइम में बाजार पी होगा, तुमको वहां से एंट्री मारना होगा। वो बेचारा सी बाई मार के बैठा हुआ है। वो बोल रहा है, "अबे बुड़बक, हम तो सी लेके बैठे हुए हैं।" तो फिर सच में आप बुड़बक ही हो। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि ऊपर से पी घूम के आएगी, हम पी एंट्री मारेंगे, वो बात उसकी खोपड़ी में नहीं घुस रहा है। तो यहाँ पर ऐसा होता है, अक्सर होता है कि किसी की बात कोई समझ नहीं पाता है। वो कोई कुछ और कर रहा है तो कोई कुछ और की प्लानिंग करके बैठी हुई है। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ये ब्लू कहाँ फिक्स हो गई, ये ब्लू यहाँ फिक्स हो गई। देन अगला इस साइड में क्या होगी? ब्लू कनेक्टेड आएगा। उस ब्लू कनेक्शन के बाद ऐसा करके दो जोन प्लॉट हो गया। तो जोन प्लॉट होगा तो उसके बाद प्राइस डिप मार के थोड़ी सी ऊपर जा सकता है, फिर ये जोन शिफ्ट हो जाएंगे, फिर ये इसी साइड आएगा। किस साइड आएगा? ये घुमा के जो आएगा ये इस साइड ही आएगा। अब अगर वो स्ट्रक्चर बन जाता है, एजम्पशन कर लेते हैं, यहाँ से ये इस साइड गया, जाके ये इस साइड आ गया। क्यों पीछे ये नहीं किया कारनामा? कारनामा आराम से हो सकता है। अब मार्केट को पता है कि पहला जोन यहाँ है, दूसरा जोन यहाँ है, थर्ड जोन यहाँ है। कहाँ का जोन है? यहाँ पर जोन है। तो जहां जहां जोन है वहां वहां प्लॉट मार देते हैं। इस जोन के सामने यहाँ तक लेके आए, कितनी स्टॉप लॉस? इतनी सी स्टॉप लॉस। रिवार्ड कितना खाए? इतनी रिवार्ड खाए। किसके सामने लेके गए? पीपीएस सप्लाई के सामने तक लेके गए। लेके वहां से गिरा दी कहाँ तक? ये जो स्टॉप लॉस है इसके सामने तक, यहाँ तक। अब जो ये भगा रहे हैं, यहाँ से कितनी भग रही है? अब जब ये उठा के इस तरीके से घुमा रहा है तब क्या करना चाहिए? अब ये जो ऐसे करके उठा के घुमा रहा है तब क्या करना चाहिए? अब ये भी वैसे उठा के जो घुमाएंगे वहां क्या करना चाहिए? किसी ने यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम किया है और वो अभी किसमें है, इम्पोर्टेंट वो नहीं है, क्योंकि जिसने किया है वो अभी प्रॉफिट में ही है। अब जो फ्रेश एंट्री होगी वो क्या होगी? फ्रेश एंट्री बाई होगी क्या? तो स्टॉप लॉस यहाँ डालना पड़ेगा। भाव चल रही है यहाँ, स्टॉप लॉस डालोगे यहाँ, बड़ा होगा। उससे अच्छा है कि भाव को यहाँ पहुंचने देते हैं। यहाँ पर छोटा सा जोन देखेंगे हम, फिर पीटेंगे। तो छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट खाएंगे। तो ये प्लानिंग होगा कि आप प्लान करके ट्रेड मारोगे। बिना प्लानिंग के छुएंगे ही नहीं, क्यों छूना है? उल्टा पुल्टा कांड करने से पैसा आता नहीं है, जब चला जाता है। तो हमें छूना बना नहीं है। इसीलिए तो गाना गाते हैं, सोच के समझ न समझ कर चलना, ए बाबू ऐसे कैसे दिखता है चलना। अब यहाँ से यहाँ तक नीचे की मूव हुई है, कितनी परसेंटेज हुई है? अब परसेंटेज की बात करेंगे तो देन अल्टीमेट रेशियो, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, दोनों की जरूरत पड़ जाएगी। कितनी रेशियो तक मूव हुआ है?
ये जो यहाँ से गिरा दिए, यहाँ पर सप्लाई बना दिए और गिरा दिए, 1 2 3, देन यहाँ से तो गैप में चली गई, 3 के बाद 4 5 6 7, फिर ये जो उठा रही है, ये जो घुमा रही है, कहाँ तक उठा रही है? नीचे से देखेंगे तो 1 2 3 4। तो जब बेचा गया तो क्या बिना स्टॉप लॉस के बेचा गया? बिना रिस्क टू रिवॉर्ड के गिरा दिए थोड़े ना। और जो चल रही है बिना स्टॉप लॉस के, चढ़ा थोड़े ना रही है। अब क्या रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं खा रहे? खा रहे। और जो बेचने वाले या लेने वाले हो रहे होते हैं, तो छोटा स्टॉप लॉस के बदले में काम कर रही होती है। और हम लोगों को क्या होता है कि स्टॉप लॉस कहाँ है पता ही नहीं होता है। तो स्टॉप लॉस पता करके फिर काम करो। क्या करना है? स्टॉप लॉस पता करो फिर काम करो। मैक्सिमम टाइम ये पाएंगे कि ग्रीन लाइन तक ये जाने की कोशिश करता है, ग्रीन। उसके अंदर में इसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है वो कितना होता है? आइदर इसकी लेवल्स एक्टिवेट करो या फिर तब जाके ये नेक्स्ट टारगेट इसको एक्टिवेट करो। दोनों में से कोई एक। लेवल तो हम एक्टिवेट करने वाले हैं नहीं। लेवल को एक्टिवेट थोड़ा ना करेंगे कि कितना लेवल है, वो जरूरी नहीं है। कितनी सी बाउंस आ रही है उसको देखने के लिए ये काफी है कि यहाँ से कितनी परसेंटेज लिया, फिर कहाँ तक उड़ा दिए, फिर यहाँ से जो नीचे लेके आए वो यही तक लेके आए, फिर इसको उड़ा दिए कि कहाँ तक? यहाँ तक। फिर अगला टारगेट होगा, क्या टारगेट होगा? ये 50%। यहाँ तक उठता है तो इस फॉलिंग की 50% राइसिंग। फिर और ऊपर जाता है तो कहाँ तक? 75%। उसमें जो गैप बनी हुई है यहाँ क्लोज और यहाँ ओपन, वो गैप को ये क्या कर देगा? फील कर देगा, राइट। यहाँ तक उठता है तो गैप फील हो गई है। उसके बाद अगर ये इस साइड घुसा देता है तो ये जोन के भी नीचे अगर चला गया तो क्या हो जाएगा? यहां से ये, और अगर ये इस साइड आ गया तो क्या हो जाएगा? बोलिए। अब ऊपर से दिख रही है ये, अगर कहीं, अरे साइकिल ले ली, अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है और ऐसे होता है तो क्या दिख जाएगा? नजर क्या आने वाला है? क्या देखोगे? तो ऊपर से जब ये घूमेगा, वहां क्या करोगे? ये जो डिप लिया है, डिप की कितनी रिट्रेस होने के बाद ऑपरेटर फिर से अगेन एंट्री मार रहे हैं। पहले ऑपरेटर की गणित समझना है। हम तो हमारे कुछ ना कुछ जरूर कर ही लेंगे। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। ऑपरेटर का क्या होगा? मार्केट मूवर्स वो क्या सोच रहे हैं उनको पहले सोचो। हमारा क्या होगा वो तो हम सोच ही लेंगे। अब देखिए ये लेवल्स इसके आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये लेवल्स आगे के बढ़ सकता था, हो सकता है, तो बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हो गई, जितनी फॉलिंग होना था वो हो गया है। इस लेवल के नीचे फॉलिंग रुक गई है। कोई भी कैंडल फॉलिंग वाला नहीं है, राइसिंग वाला है। तो अब जब ब्लू लाइन कनेक्टेड होगा यहाँ से, ब्लू अभी तो कनेक्शन हुआ नहीं लेकिन होगा, जब ये लाइन कनेक्शन होगा तो क्या होगा? तो तब क्या होगा? यहाँ बाई बोलेगा, उस साइड दिखेंगे,
और फिर ये बाजार क्या किस साइड चला जाएगा, फिर ये बाजार इस साइड चला आएगा। तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये, देन ये, फिर ये। अभी आप इधर से इस फेस को देख रहे हो, इस फेस को देख के आपको क्या लग रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस फेस के बाद जो फेस आने वाला है क्या आपने उसको सोचा या नहीं सोचा, वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी वाइज चल रही है। 95% लोग इसीलिए लॉस खा रहे हैं कि लोगों को जितना दिखता है उतना ही अकल में आता है, जो दिख नहीं रहा है उसकी कभी कल्पना करे ही नहीं। लेकिन जितना दिख रही है वो तो दिख ही रही है, उसके आगे की इमेजिनेशन दिमाग में घुसाना है। क्या समझे? क्या समझे? सोच के समझ न समझ कर चलना, ए बाबू ऐसे कैसे दिखता है चलना। अब देखिए, अब हुआ है पूरा। क्या हुआ है पूरा? ये जो लाइन है वो वही है, ये जो लाइन है ये वही है। इसके अंदर में छोटे छोटे मूव्स, छोटे छोटे मूव्स, राइट। देन जाके यहाँ से ये आ गया, गैप मार दिए, गैप मार के ये देन भगा रही है, भगा दे। गैप को फिलअप करने के लिए तुमको भगाना है वहां तक, तब तक ये ब्लू लाइन आना नहीं चाहिए। ब्लू लाइन आ जाएगा उसके बाद ज्यादा कुछ उठाएगा नहीं, ब्लू देख के हम अगर एंटर कर लेंगे तो उसके बाद वो ज्यादा कुछ उठाएगा नहीं, फिर वो घुमा देगा इससे। तो मूव क्या हो जाएंगे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो हम आगे की आगे सोच रहे हैं, यहाँ तक तो दिख गई है और हो रही है, उसके आगे क्या होगा, तो आगे का भी आगे सोचो। बाजार करेगा फिर थोड़ा ना सोचेंगे, जब कर लेगा तब क्या सोचोगे। हो गई। सी साइड में भगा रही है, भगाओ और भगाओ। अब जब कल यहाँ से ट्रेड हो रहा था तब अपन सोचे एक बार वीडियो बना के रिकॉर्ड करके डाल देते हैं कि बाजार की मूव पी है, बाजार पी जाएगी। आज यहाँ से रिकॉर्ड मार ही रहे हैं, दैट इज सी। तो हमारा सोच कितना तक सी चलेगा, फिर उसके बाद हमारा सोच सी से हट जाएगा, सी से हम पी साइड सोचेंगे। बाजार ये जो घूम जाएगा, नहीं घूमेगा तो बाजार के अंदर में अगला कर्व, ये जो कर्व हुई है ये कर्व, तो अगला कर्व कैसे पैदा होगा, नहीं हो सकता है। टोटल बाहर वाला कोई आके आपको सारी चीज समझा के थोड़ा ना जाएगा, जो भी समझना है खुद को ही समझना है। अब हम ढूंढ सकते हैं कि कोई ऐसा इंडिकेटर मिले जो कि यहाँ बाई बोलने के बाद यहाँ पर भी एक बाई बोले और इस चीज को ये इस तरीके से दिखाए, इस तरीके से, फिर यहाँ जाके सेल बोले और ये चीज इस तरीके से दिखाए, राइट। ये नीचे नहीं दिखाएगा तब ये ऊपर से दिखाएगा। और जो इंडिकेटर होगा आइदर लो से काम करेगा या फिर इंडिकेटर हाई से काम करेगा। अगर हाई से काम करेगा तो यहाँ पर वो आपको एग्जिट बोल दिया है कि सेलिंग से आप हट जाओ, वास्तव में सेलिंग से यहाँ पर हट गया है, यहाँ से, लेकिन ये दिखाएगा यहाँ से हट जाओ, क्योंकि इंडिकेटर बेचारे के पास चॉइस कहाँ है, कोई मौका कहाँ है। वो बेचारा है, इंडिकेटर बेचारे होते हैं, जितना सच तक दिखाना चाहिए उतना वो दिखा ही नहीं पा रहा होता है। लेकिन मैथमेटिक्स एकदम प्योर होता है, उसमें आपको एक इंच इधर उधर नहीं मिलेगा, बिकॉज यही परफेक्ट मैथ है कि प्राइस चलते चलते इस पॉइंट के ऊपर नहीं जा पाया, ऊपर जाना होता तो क्या यहाँ तक नहीं जा सकता था आराम से।
लेकिन वहां से ये घुमा दिए। और जो घूम गई है और घूम के नीचे आई है, वो छोटा मोटा आया है थोड़े ना। अब यहाँ से ये जो घूम के उस साइड जा रही है, ये छोटा मोटा घूम के जा रहा है थोड़े ना। फिर जब ये घूमेगा इस तरीके से, ऊपर से घूमेगा, फिर जब वो नीचे आएगा, वो 5 पॉइंट के लिए आएगा थोड़े ना। क्या समझे? ये जो शब्द होता है ट्रेडर, बहुत खतरनाक चीज होता है ट्रेडर। ट्रेडर की दिमाग बहुत फास्ट और तेज होना चाहिए, चाहे कोई भी ट्रेडर। ये फर्क नहीं पड़ता कि ये अल्टीमेट ट्रेडर है, मास्टर ट्रेडर है, नियो ट्रेडर है, वेब ट्रेडर है, फलाना ट्रेडर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो ट्रेडर ना। ट्रेडर की दिमाग खतरनाक होना चाहिए। ट्रेडर बोले तो ऐसा जानवर जिसकी दिमाग लोमड़ी से ज्यादा तेज चलता हो, जिसके शरीर में हाथी जैसा ताकत हो, चमड़ा जो है वो गेंडे का हो, जिगर जो है वो शेर का हो। अब बनाओ ऐसा मिक्सिंग जानवर। ऐसा जानवर मिक्स कर दो तो जो चीज बनता है उसका नाम ट्रेडर होता है। यहाँ से एक लाइन अगर हम लगा लेंगे इस तरीके से, समझ में तो तभी आ जाता है कि क्या है ये। क्या है ये? यहाँ से वहां तक आके बाइंग मार दिए, फिर यहाँ पर आया बाइंग मार के उठा रही है। और ये इस लाइन के जब तक इस साइड में है तब तक बाई में है। अब इसको भी आप किसी इंडिकेटर से घुराने के चक्कर में जाओगे, वैसा इंडिकेटर बनाना पड़ेगा। वैसा इंडिकेटर है नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा। और उसके लिए कितनी पापड़ बेलना पड़ेगा वो हमको पता है, कि पापड़ कितना बेलना है, तब जाके इंडिकेटर आएगा। वरना एक लाइन खुद को ही लगाना होता है। 95% काम इंडिकेटर कर रहा है कि आप इधर खींचोगे, रिस्टोरियर डालोगे, वो सारी चीज ये कर रहा है। बाकी एक लाइन मारने वाला काम खुद को करना होता है। डाल दिए। यहाँ तक रखे कि वहां तक रखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ तक रखे। ये यहाँ पर कर क्या रहा है उससे फर्क पड़ता है। अब पीछे का मूव आउट, क्योंकि बाजार जिधर है उधर की मूव देखना है। क्या समझे? ये है मैथमेटिक्स। रिस्क टू रिवार्ड जैसे ही लगाएंगे तो कैसे समझ में आएगा? डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, यहाँ पर एक्टिवेट करना है छोटा लॉस, और फिर चालू कर देना है मैथमेटिक्स। बिना मैथ के ये बाजार हिलता भी नहीं है। जिसकी मैथमेटिक्स जितना स्ट्रॉन्ग वो उतना बेटर पैसा छपेगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग, ये रहा शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन को प्लॉट करते हैं, यहां से प्लॉट होगा यहां तक। कितना सा स्टॉप लॉस के बदले में यहां तक लेके आ गए, राइट। पीछे वाला जो लाइन है वो रुक गया है और एक्सपेंड नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस और टारगेट है, दैट इज ये। क्या गणित लग रही है? इतनी सी स्टॉप लॉस, उसके बदले 1 2 3 4 यहाँ तक गिरा दिए। अब की स्टॉप लॉस क्या है? अब की गणित क्या है? अब का जो गणित है वो है यहाँ पर स्टॉप लॉस, इतनी सी स्टॉप लॉस, इतना सा स्टॉप लॉस। अब भगा रहा है। अब ये शॉर्ट वाला नहीं, लॉन्ग वाला फ्लड होगा यहाँ से। इसको बराबर यहाँ पर बिठाना है, फिर खिसका देना है। जहां तक है वहां तक भी अगर देखोगे तो लॉस कितनी सी है, उस लॉस के बदले कितना भगा दिए। अब यहाँ पर रेशियो शो हो रहा है 11.12।
मतलब समझ में आ रहा है? 11.12 का मतलब क्या है कि अगर आप 10 रुपया की लॉस लेते हो, लॉस है, उतना लेते हो, और आपको रिस्क टू रिवार्ड मिल रही है 11.1, गोली मारो, इसके पीछे एक जीरो डाल दो बस। तो 10 रुपया लॉस था, 110 रुपया प्रॉफिट आपका चल रहा है। 10 रुपया लॉस के बदले 110 रुपया कमाई हो रही है। अब जब ये यहाँ से यहाँ इस तरीके से प्लॉट होगा और दो लाइन इस तरीके से आएगा, हमको वो छोटा सा लॉस चाहिए, उसके बदले में जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा हमको उसी को खाना है। तो तब क्या होगी, वहां पर 10 रुपया का लॉस होगा जिसको हमको हंसते हंसते लेना है, और 110 की कमाई होगी। मैथमेटिक्स तो यही बोलता है। क्या समझे? तो यहाँ पर ये लाइंस आके रुक गई क्यों है? क्योंकि यही पे लाइन मारना है। इस रिस्क के बदले में रिवार्ड हो गई है। अब इस रिस्क के बदले में रिवार्ड चल रही है। अब यहाँ पर दो लाइन आ जाएगा, उसके बदले में रिस्क टू रिवार्ड हम जितना हो सके खा लेंगे। 1:1, 1:2, 1:3, 1:4। क्लियर? अभी ये जो नीचे डिप मारी हुई है उसका जो उछाल आया है 50% तक उछाल कर दिया इसने। अगर ये और ऊपर उठेगा तो कितना परसेंट तक रिट्रेस, इसको रिट्रेस बोला जाता है। बाजार में दो ही कॉन्सेप्ट चल रही होती है, ये डिप लिया उछाल दिए, डिप लिए। तो अगर यहाँ पर ये डिप मारी है, ये जो उछाल आया हुआ है, कितना परसेंट उछाल आया है? फिर जो ये नीचे जा रही है, यहाँ पर जो जोन बन रही है उस जोन के भी ये नीचे जा रही है। तो यहाँ से जो मूव हुई है उसके कितने परसेंटेज नीचे गया? ये एक मूव है। दूसरा मूव ये है कि यहाँ से उठा दिए, देन गिरा दिए, फिर उठा दिए। तो यहाँ से जो जोन बन के आया है उसकी जो डिप लग गई है, डिप लगने के बाद ये उछाल आ गया है, इस मूव को ओवरटेक ना करके ये यहाँ तक कैसे पहुंचा? वो पहुंच नहीं सकता। अब बाजार घूमने को यहाँ से भी घुमा सकता है, बाजार को घुमाने को यहाँ से भी घुमाया जा सकता है। तो हमको नजर तो आना चाहिए कम से कम कहाँ से घूम रहा है। और जहां से घूमेगा वहां पर ये ब्लू लाइन जरूर आएगा, वहां पर जोन जरूर होगा, और यहाँ पर एक लाइन आ जाएगा और यहाँ पर लेवल्स हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब कौन सा कैलकुलेशन चालू कर देना है, कब कौन सी गणित लगाना है। ऑलवेज बुलिश गणित लगाने का है कि बेयरिश गणित भी लगाने का है? बाजार घूम जाएगा, बेयरिश गणित पे बाजार घुस जाएगा, हम बुलिश गणित पे बैठे रहेंगे। तो सिस्टम क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए कि बाजार जैसे करेगा वैसे वैसे इंडिकेटर भी समझा देगा और हम हमारे माइंड को भी चेंज कर लेंगे। नहीं तो एक तरफा विचार होता रहेगा। वही कहानी है। और इसके अंदर में, बाजार के अंदर में इतनी सी स्टॉप लॉस के बदले इतनी सी भगा दी, गिरा दिए। फिर यहाँ पर ये जोन मेंटेन किया और देखो कितनी चढ़ा दिए, राइट? अब ये इसके ऊपर जा सकता था तो गया क्यों नहीं? अब उसके बाद ये जो गिरा दिए, कितनी गिरा दिए? इतनी गिरा दिए। ये इसके नीचे जा सकता है तो गया क्यों नहीं? अब वहां से यहाँ पर मेंटेन करके ये भगा रही है, ऊपर की साइड भग रही है, तो भगने दो। ये लाइन यहाँ पर रुक गई है, तो इसके बाद से क्या हो रही है? सिर्फ बाइंग साइड में भग रही है। तो ब्लू लाइन नहीं आएगा? आएगा। आके जोन प्लॉट नहीं करेगा? करेगा। और आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी परसेंट रिट्रेस हुई है? होएगा। फिर जैसे जोन आएगा उसके बाद ये घुमाएगा, तो वहां पर लाइन लेवल नहीं होंगे? होंगे। क्योंकि जब ये यहाँ से घूम गई है पीवीएस, ये जोन, देन इसको काटा, ये रेड लाइन को काटा, काट के तब जाके ये यहाँ तक आया, राइट?
तो इतने के अंदर में तो आपका 1:1 समझ में आ जाना चाहिए। देन ये यहाँ पर आया, इस लाइन पे आया, तो 1:2 समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस फिक्स रहेगी, रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा होता रहेगा। और बोलिए कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछो, क्वेश्चन है तो पूछो। अल्टीमेट रेशियो लगाओ, अपने आप से गोल्डन रेशियो आ जाएगा कि इसके ऊपर टारगेट क्या है। वो वहां से ही आया है, कहाँ तक आया है, ये लाइन तक आया है, फिर कहाँ तक पटका है, यहाँ तक लेके जाने की कोशिश की, फिर एक डिप मार दी, डिप मार के फिर उड़ा रही है, तो टारगेट पॉइंट क्या है ये। तो यहाँ से यहाँ तक क्या दिखा दिए, पी। फिर किस साइड जा रही है, सी। अब लूप कनेक्टेड होगा, लेवल जोन सारे चीज पैदा होंगे, उसके बाद जो इस साइड वो आएगा, फिर क्या चलेगी, बाजार पी दिखा के सी भगा रही है, सी दिखा के पी चलाएगी, बाजार उल्टा होएगी, हमको बोल बोल के जाएगी। राइट। दो चीज एक साथ होने वाला है, एक ब्लू लाइन यहाँ कनेक्टेड होने वाला है और यहाँ बाई बोलने वाला है, डार्क वाला बाई आएगा। ये जो डार्क बाई आया है वो वहां लिख के दे देगा, और तब तक ये मूव क्या हो जाएगी, ये मूव जो चालू हुई है ये मूव फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। तो जब मूव फिनिश होगा तब यहाँ डार्क कलर में बाई लिख के आएगा, और उसके अंदर में ये जो है ये क्या है, पॉजिटिव। फिर क्या मार रही है, पॉजिटिव। अब वो जो पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे हो वो कहाँ से पढ़ के आए हो? वो कहाँ से बोल लिए? वो हमारी 14 थ्योरी से पढ़ के फिर बोल रहे हो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। और लाइन चार्ट लगा लेते हैं, अगर कोई नहीं बोलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव को पॉजिटिव तो मानना ही पड़ेगा। क्या हो रही है, यहाँ से जो ये उठ के यहाँ पर आया है, देन ये जो भगा रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉजिटिव, चाहो या ना चाहो। और ये जो पैरामीटर है कि इसके बाद टारगेट क्या है ये, फिर टारगेट पॉइंट क्या है ये, फिर टारगेट पॉइंट क्या है ये, उतने के अंदर में स्टॉप लॉस के बदले कितना अचीव होता है, 1, 2, 3। फिर यहाँ पर डिप मारा, ये नीचे आ सकता है तो आया क्यों नहीं, फिर ये इस साइड क्यों गई, तो वहां पर क्या 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 अचीव हो रहा है, 4। फिर इसके भी ऊपर अगर ये यहाँ पर हिट मारेगा तो कितना अचीव हो रहा है, 5। और ये जो डिप लिया है उसकी ये क्या हिसाब आएगा, रिट्रेस, टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से रिट्रेस।
बाजार के अंदर पहला स्विंग यहाँ लिया, देन यहाँ पे स्पाइक लेके फिर मूव को किया। अब ये यहाँ तक आराम से आ सकता है, फिर ये वहां तक जा सकता है। फिर अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर करेगा तो बाजार जो घूमेगा, ये जो घूमेगा थोड़ा बड़ा जगह लेके फिर यू टर्न मारता है। जैसे कि यहाँ से हमको क्या दिख रही है कि ये बड़ा जगह लेके फिर घुमा हुआ है, तो ये भी वैसे बड़ा जगह लेके फिर घूमेगा। हमारे सोच विचार क्या चलते हैं, फटफट झटपट झटपट फटफट। मैं तो नहीं सोचता, पागल जरूर सोचते होंगे। जो सोच रहा होता है झट झट फटफट फटफट खटखट मटमट मटमट, वो पागल बोल रहे हैं अपन उसको, कि पागल जरूर सोचते होंगे ऐसे, क्योंकि कोई ना कोई तो पागल जरूर होगा। रिसेंट कर्व है, क्या है, रिसेंटली कर्व है ये। तो अब क्या है ये भी रिसेंट कर्व है। थोड़ा दूर से अगर घूम के आएगा तो कौन सी चीज चल रही है, जब ये चल के गया था कौन सा चीज चल रहा था, फिर जब ये हुई है कौन सा चीज चल रही थी, फिर जब ये होके ये हो जाएगा कौन सा चीज चलेगा। वहां पर क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, कहाँ तक करना है, और वहां से क्या करना है। तो कोई इंडिकेटर आपको ये सारी चीज थोड़ा ना समझाता है। बॉडी में अगर ज्यादा चर्बी हो जाए तो क्या करोगे, जिम जाओगे, कसरत करेंगे, चर्बी को घटाएंगे, फिटनेस लेके आएंगे। दिमाग में ज्यादा चर्बी हो जाए तो क्या करोगे। ब्रेन जिम तो कहीं है नहीं जहां पर जाके दिमाग को खुलवाया जाता हो। दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारी चीजें, दिमाग को क्लियर करने के लिए ज्यादा चीजें नहीं है। क्या समझे, जितनी तेजी से नीचे गिरी है, कितना कैंडल में इसको गिरने में समय लग गया, और उससे कम समय में ये फास्ट मूव ऊपर आ गया कैसे। कैंडल गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल लगे इसको नीचे आने में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कैंडल में कहाँ तक 50% मूव मार चुकी हुई है, 10 में, 17 में नीचे आया है, और 10 में ही ऊपर 50% तक कवर कर लिए है। तो यहाँ से ये क्या है, लो जी भाई बोल दिए जी। क्या समझे, मतलब मूव फिनिश होने को आ रहा है जी, ब्लू लाइन कनेक्टेड होने वाला है जी। और यहाँ से डिप मारने के बाद ये जो उछाल दिए कहाँ तक हुई, कौन से जगह तक हुआ, ये जो है 0 6 2 5, ये गोल्डन क्यू है, गोल्डन क्यू है।
तो हमने जो बनाए उसको जानबूझ के बनाए कि ये गोल्डन है। अब आते हैं हिसाब पर। सप्लाई, नेक्स्ट सप्लाई ये गोल्डन के यहां से होगा। ये वाला जगह जो है दैट इज सप्लाई। ये तो इसको इस जगह से ही सेलिंग खुजली लग जाएगा। यहां से ये क्या है, बाइंग है। लेकिन ये जैसे ही उधर होगा वहां पर वो बाइंग नहीं होगा। अब चलो देखते हैं, सारा काम इंडिकेटर ही करेगा। कौन करेगा, इंडिकेटर करेगा। डिमांड एंड सप्लाई, वो जो जोन हमने खींचे थे वो भी इंडिकेटर खींचेगा। अरे हम क्यों खींचे, हम क्यों खींचे जो खींचना है इंडिकेटर खींचेगा। क्या बोल रहा है, वहां से डाउन टेंट, ये लो जी। यहाँ से क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट टारगेट इसके सामने पीछे से जो आई है, यहाँ से आई है, इसको चाटने के लिए आया था। उसके सामने पे प्राइस के अंदर घुस के बैठे हुए है कोई, उड़ा के लेके गए। तो अगला टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा। उसके सामने से लेके आके फिर से ये नीचे घुसा दिए। अब यहाँ से क्या बन रही है, अप ट्रेंड। तो इसके ऊपर में अप ट्रेंड चालू, और उसके नीचे में सप्लाई चालू। और बाजार के अंदर स्ट्रक्चर क्या बन रही है, ये जो डब्लू बनते हैं, एम पैटर्न बनते हैं, नियो एफ या इलियड एफ की 1 2 3 4 5 होते हैं। हमेशा वही चलता है थोड़े ना। अगर वैसे हमेशा वही चलता तो हर कोई पैसा ना बना लेता। वो फ्लॉप क्यों खा जाते हैं फ्लॉप खाने के पीछे कारण क्या है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में थोड़ा संभलना। क्या हो रही है, क्या हो रहा है। पर्टिकुलर इस पॉइंट से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हुई है, देन 4 हुआ है, देन जाके 5। नियो वेब, इलियड वेब। अगर 1 2 3 4 5 हुआ है, देन ए हुई है, बी हुआ है और सी हुआ है। फिर यहाँ से देखेंगे तो 1 हुई है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, देन जाके 5 मारा है। अगर वो 5 है तो रिपीट एबीसी, ये ए है, वो बी है और ये सी है, राइट। तो ये मूव 1 है, ये 2 है, देन 3 रनिंग चल रही है, फिर 4 मारेगा, फिर 5 मारेगा, फिर ये इस साइड में एबीसी करने आ जाएगा। तो यहाँ से जो ये चक्कर चल के बैठी हुई है, उससे प्रीवियस में ये चक्कर चल के बैठी हुई है। अगली बार जब ये चक्कर चलेगी तो कब कहा क्या करना चाहिए, ये छोटे छोटे मूव पे ध्यान देने का है कि यहाँ पर छोटा लॉस डालो और बड़ा मूव खा जाओ, उस पे ध्यान देना है। ध्यान तो वही जाएगी जहां हम ध्यान लगाएंगे। कहाँ ध्यान जाएगा, जहां हम ध्यान लगाएंगे शिव जी की ध्यान करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी आ जाएगा। ओम ब्रह्म देवाय नमः बोलेंगे तो शिव जी कहाँ से आएगा। तो वैसा ही ध्यान कहाँ लगाए, छोटे छोटे स्विंग्स में। तो स्विंग ट्रेडिंग करोगे, हमें स्विंग ट्रेडिंग वोइंग ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें छोटा लॉस चाहिए, अब बदले में 1 2 3 4 5 6 7 8 खा जाने का है। हमें वो वाला ट्रेडिंग चाहिए, लॉस छोटा रहेगा, प्रॉफिट जैकपॉट रहेगा। एक छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या समझे,
ये देखिए, जोन रिस्टोरवाट लेवल्स पहले से ही साइड में मौजूद था। ये इस साइड आगे बढ़ नहीं रहा है, मतलब मार्केट बुलिश साइड में है। आराम से समझ में आता है। बाय करेंगे, होल्ड मारेंगे, कॉल लेंगे, तो एक दिन गिर गई तो आज के दिन चढ़ाना चालू। और भगाओ, हमारे समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब स्विंग देख के पॉजिटिव बोल देते हैं, समझ तब आ जाता है। क्या होता है, समझ तो तभी आ जाता है। स्विंग क्या है? पॉजिटिव। ले भगा भाई। तो इस पॉइंट पे बाई के बाद से स्विंग कौन सी मारी हुई है? पॉजिटिव। तो इस पॉइंट पे यहां से स्विंग कौन सी मार रही है? पॉजिटिव। तो समझ तो यहाँ पर भी आ जाता है, समझ यहाँ पर भी हो जाता है। समझ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं चाहे इसको खाऊं, मैं चाहूं ऊपर से इसको खाऊं, मेरी मर्जी। तो मार्केट में मार्केट की मर्जी चलेगा कि मेरी मर्जी चलेगा? हर कोई अपना अपना मनमानी पे ध्यान देंगे। यही लॉजिक है मेरा, कि मार्केट क्या कर रहा है वो तो समझ आ जाएगा। आप क्या करोगे उस पर ध्यान दो। आप अपनी मर्जी के हिसाब से ट्रेड को करेंगे। मार्केट कर रहा है इसलिए ट्रेड करेंगे, वो नहीं। मेरा मन करेगा और मर्जी होगा तो ट्रेड मारेंगे। मेरा मन करेगा अपन यहां से पीटेंगे, अपना मन यहां से पीटने का नहीं, तो हम यहां से पीटेंगे। यहां से पीटेंगे तो बाई, वहां से पीटेंगे तो सेल। वहां बाई नहीं मारूंगा, क्योंकि बाइंग इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में बाइंग नहीं होता है, राइट। बाइंग इस डायरेक्शन में किया जाता है, इस डायरेक्शन में बाइंग नहीं होता है। वहां पर उसको घूमने देना होता है। ले बेटा घूम, हम वहां से ठोक देंगे तुमको। ले बेटा घूम। क्लियर? तो गैप फिलअप हो गया। क्या हुआ है? ये जो गैप बन के बैठी हुई थी, वो फिलअप हो गई। यहां से ये उठ के वहां क्यों गई? गैप था, गैप को फिल करने के लिए उठ गया। यहां पर भी तो गैप था। यहाँ पर कैंडल ने क्लोज कहाँ मारा? यहाँ क्लोज मार दिया। और खुल कहाँ दिए? यहाँ। तो क्या बन गई थी? गैप बन गई थी। क्यों उस गैप को फिल अप नहीं किया? ये उठा, गिरा, फिर उठा, गैप फिलअप किया। गैप फिलअप करके थोड़ी सी और उठा ली। पिछला सेलिंग यहाँ से है, इस बार सेलिंग यहाँ से मार दिए। और फिर गिरते गिरते गैप बन गई है, गैप को फिलअप कर दिए। अब इस गैप को फिलअप करने के बाद थोड़ी सी अगर उठी है, तो इसके बाद भी थोड़ी सी अगर उठता है तो उठने दो। उठने के बाद फिर ये मुड़ेगा और घूमेगा, अपना टाइम आएगा। टाइम हमारे फेवर में नहीं है, उसको फेवर में कर लेना है। तो हमारा टाइम आएगा, गाना गाने से थोड़ा ना टाइम आता है। उसको फेवर में करना पड़ता है। कैसे किस तरीके से काम करेंगे तो अपनी फेवर में आ जाएगा। इंडिकेटर इसलिए नहीं बनाए कि ऐसे ट्रेड मारोगे कैसे। इस इंडिकेटर इसलिए बनाएंगे कि बेटा समझोगे कैसे। और बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हेडफोन लगा के हम पसीने में पानी पानी हो रहे हैं। आज ब्लू है, पानी 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 पानी। और दिन है सानी 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 सानी। नेक्स्ट टारगेट लगा लेते हैं, क्योंकि ये रुकने के बाद ये ऊपर में यही लेवल्स टारगेट होते हैं। क्या होते हैं? यही लेवल टारगेट होते हैं।
और जहां पर ये जोन प्लॉट हो जाएगा उसके बाद बाजार ये इस तरीके की रिएक्ट करना चालू कर देता है। तभी हमारे समझ में आता है छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट खाने के लिए अब रेडी हो जाओ। माइंड को तब हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि क्या करना है अब। लेवल्स पे लाइन मारो तो समझ में बात आ जाएगा। जूम लगा के लाइन मारो, हर एक इंच की खबर हो जाएगा। क्या हो रहा है? ये जोन है, 3 स्टेप उठा दिए, एक स्टेप डाउन मार दिए, अगला स्टेप उठा दिए, ये यहां तक लेके आए, फिर उठा के ये टारगेट मार दिए। तो स्टॉप लॉस यहाँ बना के रखे हैं, देन स्टॉप लॉस यहाँ, देन स्टॉप लॉस यहाँ, ये स्टॉप लॉसेस है। देन जो भगा दिए, कितनी भगा दिए? फिर कितनी भगा दिए? अभी यहाँ पर लेवल आएगा, लाइन आएगा, हमको पहले से ही पता है कि यही पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो बेचारे रुक गए हैं, ये सब के सब रुक गई है इसी कैंडल पे। तो अगला जो लाइन आएगी वो इसी पे आएगा, और यहां से ये ब्लू कनेक्टेड कर लेगा, यही पे लाइन मार भी देगा। अब वो लेट है कि फास्ट है, लैग मारा के लीड मारा है, दिमाग को उसमें जानने देना ही नहीं है कि लीडिंग है कि लैगिंग है। जो बुद्धू होगा वो ऐसा बात बोलेगा, समझ में आ रहा है? बुद्धू ही ऐसा बात बोलेगा कि ये अभी लाइन नहीं आया, लाइन आएगा। अब बुड़बक वो सारे रुक गए हैं और लाइन वही पर आएगा, जैसे कि यही पर बाई बोला है, ब्लू वही रुक गई है, देन बाई आ गई है। और तुम इधर से देखो, 1 2 3 जो खाने वाले कहाँ डाले और क्या खा रहे हैं, कितनी लॉस थी और कितना खा गए। और ऊपर से जब घूमेगा तो लॉस छोटा होगा, तुम उसको देख के पिटाई कर देना क्योंकि ये तो छूट गई तुमसे। अगर कोई चीज छूटता है तो मातम नहीं मनाने का, छूट गया छोड़ दो, आगे जो होगा उसको पिटाई करने के लिए रेडी हो जाओ। और वहां पर तुम्हारा दिमाग एक्टिव होना है, सॉलिड परफॉर्मेंस करेगा। क्या परफॉर्मेंस करेगा? ये यहाँ पर आके, ये कौन सी जगह से, ये यहाँ पर आके परफॉर्म कर रहा है। तो अगला जो नीचे घुसाएगी, कहाँ तक घुसाएगी? ये यहाँ तक घुसाएगी। मतलब ये जो मूव लिया है उसकी जो ये डिप मारेगा वो यहाँ तक होना है। पहला टारगेट ये, देन दूसरा टारगेट ये, यहाँ से फिर से अगर ये चालू होता है तो फिर ये यहाँ तक उठेगी। और यहाँ से ये जो टोटल एंटायर चीज बन रही है, दैट इज कर्व, देख रहे हो? उस कर्व के बाद ये कर्व चालू होगा तो तुमको वहां पर ये इंडिकेटर अपने आप से ही जोन वोन सारे चीज मार्क करके दे देगा। आ गया? दिमाग तेज है, इंडिकेटर स्लो है। अब ये होता है कि ये जो डिप लिया है, डिप लिया है, देन ये जो उछाल आया है, परसेंटेज कितना हुआ है? ये गोल्डन ग्रीन इस लाइन तक हमको पहले से ही पता है कि जब कोई ये मूव के बाद ये उछाल देगा कहाँ तक आ सकता है, उसके बाद की लेवल क्या है, और उसको उस साइड नहीं जाना बल्कि उसको ऐसे घुमा देना है।
जब ये इस तरीके से घूम जाएगा तो ये पहले तो ये वाला लेवल, देन ये इसको काटेगा ये वाला लेवल, फिर ये इसको काटेगा ये वाला लेवल, और ये चीज जो समझ में आएगा दैट इज क्या, वो क्या है? अब मारने का है किसी को शॉट मारो। मारो। शॉट मार के फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, एक ही दो ही कैंडल में मिल जाएगा। छोटा लॉस कितना? एंट्री एरिया कहाँ पर? अब आओ। छोटा लॉस इतना। एसएल। यहां से सेम कैंडल में इस रेड लाइन के नीचे रखा, ये एंट्री एरिया बनता है। ये एंट्री एरिया है। पहला टारगेट ये लाइन बन जाता है, फर्स्ट टारगेट। देन उसके भी नीचे जाता है सेकेंड टारगेट, और नीचे जाता है थर्ड टारगेट, और ये 2 से 3 कैंडल के अंदर में ही दे देगा। और करना है ट्रेडिंग करो। पीछे से पता था ऊपर उड़ेगी, उड़ गई। यहाँ पर जो ना आ गई, अब पता है मुड़ेगी। कब उड़ेगा, कब मुड़ेगा, कैसे घूमेगा, सब समझ में आ जाएगा। ऊपर से जो कैंडल स्टिक बाई सेल है उसको भी चिपका लो। कैंडल स्टिक बाई सेल, डबल कैंडल स्टिक बाई सेल, हाँ चिपका लो, फिर समझ में आएगा। माथे में सेल बोल दिया है। क्या बोला है? सेल। सेल बोल के टारगेट क्या होंगे? 1:1। तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन किया? वाह। और क्या बना रहे हैं? नीचे लग घुसावे। सारे चीज क्या है? मैजिकल। चलिए, कोई है भी, सुन भी रहा है कि सब भग गए, अपन ही चपर चपर कर रहे हैं। है तो लोग, लेकिन बोलता कुछ नहीं। समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि कोई है भी कि हम ही बोल रहे हैं। अब बोलिए, जो पढ़े वो काम करा कि नहीं? मेजर टाइप ऑफ कैंडल कौन सा वाला है? मेजर टाइप ऑफ कैंडल कौन सा वाला है? ये भी मेजर टाइप ऑफ कैंडल में से ही है। तो ये कैंडल के इम्पैक्ट के वजह से ये यहाँ तक आई थी। अब ये कैंडल की इम्पैक्ट के वजह से नेक्स्ट कैंडल बन रही है। तो ये कैंडल जब चार्ट पे बनता है उसकी मतलब क्या होता है? उसका नाम क्या है? ओनली कलर बुलिश। दिखता सिर्फ बुलिश है, वास्तव में वो बुल है ही नहीं। अगला रेट आ रही है और अपना पावर दिखा रही है। अब जब कैंडल बन रही है, उस कैंडल का मैथमेटिक्स है कि ये वाला जगह और उसके अंदर में ये वाला एरिया पे स्टॉप लॉस, इतनी सी स्टॉप लॉस, और उसके बदले में रिस्क टू रिवार्ड ये, देन ये, फिर अगर अगला बनता है ये, या फिर यही एक कैंडल इतना बड़ा साइज वाला बनता है, तो स्टॉप लॉस कहाँ मेंटेन हो रही है? वाह। मार्केट में स्विंग चल रही है, चलने दो। बॉटम से जो स्विंग बन के जाना चाहिए वही बनी है, बनने दो। क्या फर्क पड़ता है? बोले क्या फर्क पड़ता है? यहां से ये 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 और ये, क्या फर्क पड़ता है? अब ये होके बाई होके फिर अगर ये जाना है, इसके ऊपर जाना है, तो ठीक है, नीचे से बाइंग आएगी। पहले यहां से तो खा जाए, फिर देखा जाएगा वहां से कहां से। वहां से सेलिंग ही मारेंगे, फिर से आ जाएगी। और इस तरीके से थोड़ा ज्यादा समय में ये इस तरीके से घूमेगा। समझना खुद को ही है, समझाना भी खुद ही को है।
और देखिए क्या रहा है, अपनी ओपन के ऊपर ग्रीन दिखा के वहां से घुसा रही है। रेड बन के नीचे आ गई, ओपन के नीचे रेड दिखा के वहां से उठा दिए, और ग्रीन दिखा के फिर से घुसा रही है। अब इससे डेली टाइम फ्रेम में इम्पैक्ट पड़ेगा। इसकी असर कहाँ पड़ेगा? डेली में पड़ेगा। कौन सी असर पड़ रहा है? यहाँ पर जो असर हो रही है, ये देन ये है नीचे का ही, ये उधर जाएगा। ये वो वाला चीज नहीं है, ये वो वाला हरकत नहीं है। ये रेड के बाद ग्रीन आ गया, रेड के बाद ग्रीन आ गया। अगर सच में ऊपर जाना है तो इसको इस रेड के ऊपर जाना है, लेकिन रेड के ऊपर जाए तब ना। अब जैसे कि ये ग्रीन और ये भी यहां तक जाना किसके ऊपर था? इसके ऊपर। कब गया? ठीक है, वैसे इसको जाना इस पॉइंट के ऊपर है। कब जा रहा है? बुलिश बनेंगे, बहुत ऊपर उड़ेगी, बनेंगे कब? जब वो काटेगा तब। अब वो काट रहा है कहा? ये सेल बोल दिया, लाइन आ गई, मौका मिला चौका नीचे, मौका मिला चौका नीचे, फिर उठा दिया, फिर मौका मिला चौका नीचे, फिर उठा दिया, मौका मिला चौका नीचे, फिर उठा दिया, मौका मिला चौका नीचे। तो घुमा घुमा के क्या मिल रही है? मौका मिला चौका नीचे। चलिए, हम पसीने में हो गए पानी पानी, बाजार को इतना एक्सपोज मार दिए, समझ में ना के कहा जाएगा। 15 मिनट में वापस चलते हैं। वो 15 में ऐसा क्यों कर रहा है समझ में आ जाएगा। उसकी इम्पैक्ट डेली में क्या कर रही है वो भी समझ में आ जाएगा। कल वहां से बेचे, आज यहाँ से लिए, फिर आज यहाँ से बेच रहे हैं। ये जो गिरा के उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? ये गिर गई, फिर ये उठा लिए। तो क्या लगता है ऐसा उठेगी तो ऊपर जाएगी? अगर घुमा के ऐसे कर दिए तो ऊपर जाने की जगह अगर इसको नीचे गिरा दिया जाए तो ज्यादा प्रॉफिट है। लोग सोचते रहेंगे ऐसा, उधर उधर। ले बेटा तुम सोचते रहो, लेकिन हम करेंगे नहीं। ऑपरेटर बोलता हम करेंगे नहीं। ठीक है, वैसे यहाँ से गिरा दिए, फिर उठा दिए, अब तुम सोचते रहो उधर जाएगी, लेकिन ये अगर इस साइड आ गई तो ज्यादा मजा आएगी। क्योंकि इस साइड गिराने से यहाँ पर स्टॉप लॉस है, उसको खा जाएंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस है, उसको खा जाएंगे। यहाँ से ये अगर आ गई तो इधर पे कोई स्टॉप लॉस डाल के बैठा हुआ है, उसकी चटनी। यहाँ पर कोई अगर डाल के रखा हुआ है एसएल तो उसकी भी चटनी। तो उस साइड जाएगी तो इसको खाना पड़ेगा, फिर इसको, उसके ऊपर में खाना है फिर इसको। तब भी ये स्विंग मार मार के जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाएगी। डायरेक्टली थोड़ा ना फटफट करके जाएगा। तो कैंडल से स्विंग्स बनेंगे, स्विंग्स से चेंजेस हो जाएंगे। अब जो गैप था, गैप को फिलअप कर दिया, फिलअप करने के बाद नौटंकी मारेगा। अभी क्या मारेगा? ये नौटंकी मारेगा, घुचुर 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 घुचुर, क्योंकि पब्लिक को सीधी सीधी तरीके से समझ में आए, ये वैसा वाला कार्यक्रम करेगा ही नहीं। पब्लिक की समझ में ये सीधी सीधी से जाएगा, वैसा वाला कार्यक्रम ये करेगा ही नहीं। ये यहाँ पर घुचुर 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 घुचुर, क्योंकि यहाँ पर ये मिडिल एरिया पे आ गया है, टाइम पास मारेगा। पिछला दिन भी मिडिल वाला एरिया पे टाइम पास मारा, आज भी मार लेगा। चलो, हमें उससे क्या, टाइम पास मारे, ये करे वो करे, हमें हमारा सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देना है। सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देना है। छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, टारगेट रिस्क टू रिवॉर्ड क्या खा रही है, इस पे ध्यान ज्यादा देना है। देन अगर ये टक्कर मार के रखी हुई है तो ये इस साइड जा सकता है, क्योंकि अभी
इस साइड के अलावा ये अगर स्विंग लेके फिर उस साइड जाता है तो देखा जाएगा, तब रिवर्स की इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। फिलहाल जो सेलिंग हो रही है उसी को इस्तेमाल करेंगे, बाद की चीज बाद में देखेंगे। ज्यादा दूर का भी दिमाग हानिकारक होता है। रिजेक्शन लिया, इस लेवल के नीचे ये 1:1 टारगेट दे दिया। स्टॉप लॉस यहां डाले तो पहला टारगेट खा गए। पीछे जैसे यहाँ पर सारे लाइन रुक गई और लेवल आ गई, ठीक है, वैसे एक जगह पे ये सारे लाइंस रुक जाएंगे, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो वहीं पे समझ में आ जाएगा कि अगला रिस्क टू रिवार्ड क्या है। अब अगर यहीं पे रुकता है तो फिर आगे की मूव अगर ये मार देता है तो, ये अगर आगे मार देता है तो फिर मजा आएगा ना। क्या होगा फिर, तो मजा आएगा। ये देन ये, और अगर ये कर देता है तो यहाँ की स्टॉप लॉस गई, जिसने भी डाला खा गया। तो यहाँ की भी स्टॉप लॉस को अगर उड़ा दिए तो लोग तो बुलिश सोचेंगे। अगर इस साइड घुसा दिए तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अपटर के जैसा सोचना पहले चालू करना स्टार्ट करिए कि किस साइड लेके जाने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, पब्लिक की सबसे ज्यादा लॉस हो जाएगी। गेम को वैसे खेलो, अपने आप ऑपरेटर बन जाओगे। दिमाग का सिर्फ पैटर्न चेंज करना है। ये गोल्डन रेशियो तक लेके आए, यहां से ये उठाए गोल्डन रेशियो तक, उसके बाद यहां से 1:1 खा लिए। क्या समझे? खाओ खाओ, नीचे घुसाओ, नीचे घुसाओ, और घुसाओ। चलो हम यहाँ पर बंद करते हैं, आज के लिए गला फाड़ना काफी है।